Dear friends, dear students, मैंने आपको अपने लास्ट नहीं प्रीवियस वीडियो में ये बतलाया कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसकी चर्चा मैंने कर दिया। अब आ गया 2 नंबर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं भाई? ये जोड़ते हैं, लेकिन डिपेंडेंट को जोड़ते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। इसलिए इनसे जो भी सेंटेंस बनेगा एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। जहाँ भी आप देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिस सेंटेंस में आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जांपल दिया है, लेकिन एक मैं इसका लिस्ट आपको बता करके अलग से एक लिस्ट में बना दूंगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये कंजक्शन आते हैं और उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी समझने के लिए थोड़ा ये जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है एपोजिशन। एपोजिशन ये क्या करता है कंजक्शन कि अपने से पहले आए हुए नाउन या पिछले नाउन की व्याख्या कर देता है। पिछले नाउन की व्याख्या करता है, जैसे देखिए ये आई गॉट द न्यूज, मैंने समाचार पाया कि राम वाज इल, राम बीमार है। तो ये देखिए दैट कंजक्शन है। इस कंजक्शन के पहले ये नाउन क्या आया है? न्यूज। तो ये न्यूज क्या है? उस न्यूज की व्याख्या कर दिया कि राम वाज इल, ये व्याख्या कर दिया राम वाज इल। कौन? ये न्यूज जो शब्द है, नाउन है, इसकी ये व्याख्या कर दिया। क्या न्यूज है भाई? क्लियर कर दीजिए। तो न्यूज क्या है? राम वाज इल, तो व्याख्या कर दिया। ही गेव द रिपोर्ट दैट श्याम हैड फेल्ड। ये देखिए दैट कंजक्शन। अब ये दैट के पहले नाउन क्या आया है? रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या है? उस रिपोर्ट की व्याख्या कर दीजिए। रिपोर्ट क्या है? श्याम हैड फेल्ड, श्याम फेल कर गया है, ये व्याख्या कर दिया रिपोर्ट। नेक्स्ट है रीजन और कॉज बताता है। यह कंजक्शन क्या करता है? कॉज बताता है, कारण बताता है। आई मेड हेस्ट एज आई वॉज लेट, ये एज कंजक्शन है। एज कंजक्शन है। ये एज क्या किया कि ये जो काम हो रहा है, मैंने जल्दीबाजी किया चूंकि मैं लेट था। तो ये जो है एज, ये क्या कर दिया? ये कारण बतलाया। जल्दीबाजी करने का कारण क्या था? मैं लेट था, ये बतला दिया, कारण बतला दिया, ये कारण बतलाया। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि समवन हैज बीटन हिम। ये देखिए बिकॉज, ये बिकॉज आपका कंजक्शन है। ये बिकॉज कंजक्शन ये क्या कर दिया? बतला रहा है कि समवन हैज बीटन हिम, किसी ने उसको पीटा है। बच्चा रो रहा है, तो ये जो है समवन हैज बीटन हिम, किसी ने उसको पीटा है। तो रोने का कारण क्या है? कि किसी ने उसकी पिटाई कर दी है। तो ये क्या कर दिया भाई? ये कारण बतला दिया कंजक्शन। 3 नंबर है इफेक्ट एंड पर्पस। ये कंजक्शन क्या करता है? फल बताता है, रिजल्ट बताता है। वी ईट, हम लोग खाते हैं। सो दैट, ये सो दैट आपका ये कंजक्शन हो गया। तो रिजल्ट क्या है? हम लोग के खाने का रिजल्ट क्या निकलता है? कि हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोग जिंदा रह सकें, इसलिए हम लोग खाते हैं। तो ये रिजल्ट निकला जिंदा रहना, काम हो रहा है खाना, रिजल्ट क्या निकला? जिंदा रहना। तो ये जो सो दैट क्या करता है? रिजल्ट बताता है। वी अर्न मनी, हम लोग पैसा कमाते हैं। इन ऑर्डर दैट, जिससे कि वी मे बी हैप्पी, हम लोग खुश रह सके। तो पैसा कमाने का रिजल्ट क्या निकला? कि हम लोग खुश रह सके। तो यह फल बता दिया, रिजल्ट बता दिया। अब ये कंडीशन है। ये क्या करता है? शर्त बताता है। शर्त है, कंडीशन है कि कम टू मी, मेरे आइए, यदि यू आर वेल, आप स्वस्थ हैं। तो कंडीशन हो गया कि आप स्वस्थ हैं तभी आप मेरे आइए। तो ये कंडीशन हो गया, कम टू मी इफ यू आर वेल, यदि आप ठीक ठाक हैं
तो शर्त है आने के लिए कि आपको ठीक-ठाक होना पड़ेगा, तब आप मेरे पास आएँगे। तो ये कंडीशन हो गया। ये कॉन्ट्रास्ट बतलाता है, विरोध है ये। आई कैन पे इवन इफ आई एम पुअर। ये देखिए, मैं दे सकता हूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ, यद्यपि मैं गरीब हूँ। तो देना, पैसा देना, गरीब होना दोनों क्या है भाई, विरोधी बात है। तो ये विरोधी बतला रहा है, ये विरोध बता रहा है। मैं पैसा आपको दूँगा, मैं गरीब हूँ। ये कंपैरिज़न है, ये तुलना बताता है। हरी इज़ टॉलर दैन आई। ये तो डिग्री में पढ़े हैं आप, एडजेक्टिव में पढ़े हैं, एडजेक्टिव में आपने आपको पढ़ाया था, एडजेक्टिव चैप्टर में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या याद है ना? याद होना चाहिए। तो डिग्री जब मैं आपको बताया था, तो वहाँ पर इसकी चर्चा हुई थी, वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये जो है कंपैरिज़न, ये तुलना बता रहा है। टाइम है, ये क्या करता है? समय बताता है। व्हेन आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, जब आई वाज वॉकिंग, मैं टहल रहा था। तो जब क्या है? समय का सूचक है ना, जब समय का सूचक है। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट आफ्टर ही हैड वास्ट। तो आफ्टर क्या है? उसके बाद। तो ये समय का सूचक है, उसके बाद समय ही ना हुआ। नोबडी कैन ब्लेम यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। नोबडी कैन ब्लेम यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। जब तक आप ईमानदार हैं, तब तक आप पर कोई ब्लेम नहीं लग सकता, कोई आप पर दोष नहीं लग सकता है। तो ये क्या हुआ भाई? एज लॉन्ग एज कंजक्शन हो गया, और ये क्या हो गया? समय बता रहा है। एज लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज, ये समय बता रहा है, जब तक। समय का सूचक हुआ, जब तक समय ही बीतेगा। द बेबी क्राइड, बच्चा चिल्लाया। एज सुन एज ही सॉ ए स्नेक, बच्चा चिल्लाया जैसे ही उसने एक सांप को देखा। तो एज सुन एज, ये भी क्या किया कि समय ही बतलाया। तो ये जो है आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक दो सेंटेंस दिया, लेकिन मैं इसका एक लिस्ट आपको बना दूंगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन सा आता है, मैं आपको उसका एक लिस्ट बना करके आपको दूंगा। तो वह लिस्ट इस वीडियो में नहीं, मैं इसके बाद वाले वीडियो में मैं उसको लिस्ट बना करके डालूंगा। तब तक के लिए आप भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। इससे क्या होगा? मेरा मनोबल बढ़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद।